इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि लेबनान में 500 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद मस्तबा अल-हाज अली पर हमला कर उसे मार गिराया। इतना ही नहीं, मरून अल रस इलाके के कमांडर को गोलानी ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने ढेर कर दिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। इसके साथ ही 500 से ज्यादा ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। मरून अल रस इलाके के कमांडर को यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया और इसके वीडियो भी जारी किए हैं सबूत के तौर पर। ये वॉर जोन से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार कर रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, इसमें हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, यानी कि दोनों देश जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया वॉर जोन से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन पहुंचे उस जगह पर जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले किए गए। मैं इस वक्त इजराइल के हाइफा शहर में हूं, जो लेबनान से बेहद करीब है, और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं लगातार रॉकेट से वहां पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूं, जहां 8 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और ये पूरी खिड़की टूट गई है। सोफे के ऊपर आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रॉकेट था वो लैंड कहाँ किया और उसकी वजह से पूरी छत कैसे भरभरा गिर गई, उसके निशान यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर ये रॉकेट गिरा था, और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है, और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है, यानी जिससे छत बनाया जाता है, वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है, और वो भी गिट्टी की छत है, वो भरभरा के गिर गई नीचे। और आप एक देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो रिमोट है एसी का वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान उस वक्त रहा होगा जब इस घर में लोग सो रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरा है, इस कमरे में जो 2 लोग थे, जब सायरन आया उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे। सायरन जब बजा था उसके बाद यहाँ से चले गए थे, अलर्ट थे। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने यहाँ से बहुत सारे सामान उठा लिए हैं और वो जांच के लिए गए हैं। जैसे कि रॉकेट का मलबा भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज और बाकी जो लोग जांच करते हैं वो यहाँ से ले गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए वो सामने वाली जो खिड़की है उसके भी कांच पूरी तरह से टूट गए हैं। पूरी खिड़की ही टूट करके नीचे आप देखेंगे तो गिरी हुई है। खिड़कियां, कई सारी खिड़कियां गिरी हुई, माने ये अपार्टमेंट जो है उसके शॉक से, जब रॉकेट यहाँ पर लैंड किया उसके शॉक से बहुत सारी खिड़कियां टूट गई। और ये जो कांच के टुकड़े हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मलबे का ढेर बन गया है ये पूरा जो पूरा रूम है वो। और सामने की खिड़कियों को अगर आप देखिए, और जब ये रॉकेट गिरा तो उसके बाद जो कांच के टुकड़े या फिर रॉकेट के जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी वजह से आप देखिए वहाँ पर दीवारों में छेद हो गया है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि गोलियों में से छर्रे निकलते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े रॉकेट में या मिसाइल में जो कुछ भी होता है वो जब फटता है तो उसके बाद अगल बगल न सिर्फ एक जो कांच होते हैं या जो हल्का स्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान पहुंचता है, बल्कि भारी स्ट्रक्चर को भी नुकसान कई बार पहुंचता है। जैसे कि ये छत टूट गई और सामने ये देखिए आप निशान जो है दीवारों पर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंजर है हाइफा शहर का। इजराइल कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर न कोई सेना का प्रतिष्ठान है, न कोई स्ट्रेटेजिक यहाँ पर मूवमेंट थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए किस तरह से हमला किया गया। हमारे साथ यहाँ जो ओनर हैं वो हैं, लेकिन चूंकि उनको हेब्रू आती है, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए व्हाट हैपेंड यस्टरडे? מה קרה אתמול? אני הייתי פה בדירה, אני איש תחזוקה של האזור, ואני בדיוק נשאר לי לסייד כדי צריך להכניס דייר, והיה אזעקה, רעש. אני הייתי פה, רצתי מהר לחדר מדרגות להתמגן, בום חזק, נפל הטיל בדיוק פה, אני קיבלתי נס. Let me translate. So To maintain life थे जो बेडरूम में यहाँ in gift from left side after 1 minute, חצי דקה. חצי דקה. After 1 minute, the missile come and he got his life in gift from God. Yeah? קיבלת את החיים שלך במתנה. तो ये देखिए कह रहे हैं कि ये भी यहीं पर थे और भी बाकी लोग थे जो काम कर रहे थे, जो बेडरूम में यहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर उस वक्त थे। और मिसाइल इनका कहना है, हालांकि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो कह रहे हैं रॉकेट था यहाँ पर, लेकिन जो ये हमला हुआ उसके बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। और
जो लोग थे वो समय से यहाँ से निकल गए थे और किसी तरह से की कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं और जो जांचकर्ता हैं वो यहाँ लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाइफा, इजराइल। लेबनान और इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक घर तबाह हो गया है। घर के ऊपर एक रॉकेट गिरा। हमले में घर के लोग तो बच गए, लेकिन उनका सारा का सारा सामान राख में तब्दील हो गया। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर हैं उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो दीवारें काली पड़ गई हैं। छत पूरा टूट गया है और उसके अंदर जो लोग रह रहे थे, चूंकि सायरन बज रहे थे तो वो निकल के वहाँ से भाग गए थे। लेकिन तबाही काफ़ी हुई है। उसको पूरा जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया है। लेकिन जो वहाँ से निकला था मलबा और छिटका था दूर तक, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक कार है जो खड़ी थी, वो कार टूट गई है, उसका शीशा टूट गया है और ये अब यहाँ पर खड़ी की गई है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो दीवारें हैं वहाँ पर भी, और दूसरा जो ऊपर का मंजिल है वहाँ पर भी अगर आप देख पाएँ तो आपको छोटे छोटे निशान दिखेंगे। जो वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल था वहाँ पर गिरने के बाद और उसके बाद पूरे इस इलाके में यूँ कहें कि बहुत तेज़ आवाज़ के साथ कई जगह निशान छोड़ गया। मेरे साथ इस घर के ये जो निशान है, इस घर के ओनर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्लीज़ कम। हेलो, प्लीज़ कम। व्हाट हैपेंड यस्टरडे? Yesterday, I don't know, 1 o'clock, something like this, it was 3 alarms, yes. I was hiding, I don't have a shelter. I was hiding behind the bridge, whatever, yeah. Okay. 1 alarm, many, this. Second alarm, third alarm. Luckily, I didn't stood up, because if I was stood up, this, one entered the apartment, the door, a hole like this, would be in my head straight. So I have to go and pray, God, thank you, because this is crazy, unbelievable. I was born here, I was in the army, in Lebanon, and everything, something like this. I don't wish on anybody. I don't wish on anybody. So this is your house? Yeah, they do that to kill civilian. They don't attack military base, they lie. Bullet like this is not for military base. This is to hurt as many for civilians. That's what we deal with. 70 years. God knows how many years. It's crazy. It's absolutely crazy. I'm a U.S. citizen. I might go to California. I don't want to stay here in this time. We're not safe. We're not protected. There is a shelter over there, 200 meters. Another shelter about 300 meters. This time you don't have time to run to the shelter. Less than a minute, and I don't know. This is dangerous. Kids, women, old people. Maybe we should use our atomic bomb. Tell you the truth. 7, from Yemen, Lebanon, Syria, Iran, Iraq. 7 front on one tiny, small land, 10 million people. No. देख रहे हैं आप, ये पीड़ा है जो कह रहे हैं। वो तो यूएस सिटीजन है, यहाँ आते हैं अपने परिवार के पास, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। शेल्टर थोड़ी दूर पे हैं। वो कह रहे हैं कि एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए 7 लोगों से हम लड़ रहे हैं, 7 देशों से लड़ रहे हैं और 70 साल से लड़ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल में है। और देखिए, आप अगर उनकी आंखों को देखें, उनके चेहरों को देखें, तो आपको लगेगा कि वो कितने दुख में, कितनी मुश्किल में है। और किसी के लिए भी अपनी ज़मीन पर अगर सुरक्षित वो नहीं है, अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर वो कहाँ होगा। तो लेबनान की तरफ से उनका ये आरोप है कि हिजबुल्लाह यहाँ पर सिविलियंस को अटैक कर रहा है। यहाँ पर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन आम लोगों के घरों में वो अटैक कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर वो 1 सेकेंड की देरी हो जाती, अगर वो नीचे नहीं बैठते, तो एक बुलेट, उनका कहना है कि कहीं से आई और उनके सर पे लगी होती। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लेबनान इजराइल बॉर्डर।